एक बिल्कुल न्यू एनिमे में आपका स्वागत है। इस एनिमे के अंदर हम देखते हैं नाकामे को, उसके रूम के बिल्कुल साइड में एक सात्सुकी नाम का लड़का होता है जो उसका पड़ोसी होता है, और दूसरी साइड उसका एक और लड़का होता है जिस एनिमे को वो फॉलो करती है, उसी का राइटर होता है वो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एनिमे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नाकामे अपने रूम के अंदर बैठी होती है, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसका सर गोल गोल घूम रहा होता है। वो एनिमे देखना चाहती है, उस को नाम का एनिमे वो देख रही होती है, बट वो अपने रूम में इस एनिमे को देख नहीं पाती है क्योंकि उसके साइड में जो लड़का होता है वो बार बार दीवार पर पंच कर रहा होता है। जब भी वो एनिमे देखती है तो वो बार बार पंच करता है, जिसकी वजह से उसे आवाज नहीं आती। वो सोच रही होती है कि जब भी मैं ये एनिमे स्टार्ट करती हूँ देखना, तभी साइड वाला लड़का पंच मारना स्टार्ट कर देता है दीवार पर, जिसकी वजह से मैं ये एनिमे को देख नहीं पाती। पर उसने आज तक उस लड़के को कभी नहीं देखा है। उसे लगता है कि कहीं उस कमरे के अंदर कोई आत्मा तो नहीं रहती है। वो एनिमे देख नहीं पाती है, फिर सोने के लिए चली जाती है। उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर भी वो उसको उठना पड़ता है और वो अपने फ्लैट को बंद करती है और फिर देखती है कि उसके बिल्कुल साइड में वही लड़के का कमरा है जिसे उसने आज तक नहीं देखा है। पर उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक कमरा होता है जिसके अंदर सात्सुकी नाम का एक लड़का होता है। सात्सुकी बाहर आता है, उसे गुड मॉर्निंग कहता है, बोलता है गुड मॉर्निंग नाकामा। नाकामा उसे देखती है और ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है क्योंकि वो थकी हुई है, रात को वो सो नहीं पाई थी इसीलिए। सात्सुकी सोचता है पता नहीं उसे क्या हो गया, वो तो बोल ही नहीं रही है, लगता है कोई प्रॉब्लम है। जब वो मेट्रो में जा रही होती है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है मेट्रो के अंदर, और वो सोच रही होती है कि वो एनिमे भी देख नहीं पाती है और ढंग से यहाँ पर ऑफिस भी नहीं जा पाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपने बिल्डिंग के सामने होती है। उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वहीं पर वो काम करती है। उसको काम करने के लिए बहुत सारा असाइनमेंट मिलता है जिसे उसे आज कंप्लीट करना है। उसका मैनेजर उसके कलीग के साथ उन दोनों को डांट रहा होता है काम के लिए। उसकी दोस्त रोने लग जाती है, डीमोटिवेट हो जाती है। नाकामा यहाँ पर उसे मोटिवेट करती है, चाय पिलाती है और दोबारा काम पर लग जाती है। इस बार वो सोचती है सारा काम कंप्लीट कर ही देगी। लंच ब्रेक में वो सोच रही होती है कि सात्सुकी के साथ उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, उसे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। वो जो है नेबर बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में सोचता है तो वो कहती है कि मैं अब उससे अच्छा से बात करूंगी। मेरी ग्रैंडमा भी इस तरह से ही मेरा ख्याल रखती थी जैसे सात्सुकी रखता है। इस जनरेशन के लोग ऐसे होते हैं, मुझे पता नहीं था इतना ख्याल रखने वाले। अब मैं उसे कभी भी इग्नोर नहीं करूंगी और उससे हमेशा बात करूंगी प्यार से। ऑफिस के लोग सभी चले गए होते हैं पर नाकामा यहाँ पर काम कर रही होती है। उसका काम कंप्लीट हो जाता है। अब वो सोचती है कि चलो अब मैं घर जाऊंगी, काम कर लिया है कंप्लीट। तभी उसका मैनेजर यहाँ पर आता है और कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। वो बोलती है थैंक यू सर। उसका मैनेजर और ज्यादा काम दे देता है तो वो रोने लग जाती है, पर वो काम कल के लिए होता है तो फिर से वो टीवी देखने के लिए आ गई है। उसका फेवरेट शो आज आने वाला है और उसका फेवरेट सीन भी। पर वो देखती है कि दीवार के ऊपर बार बार पंच मार रहा है वही लड़का, तो इसी वजह से वो देख नहीं पाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो लड़का ऐसा क्यों करता है। लेकिन हम देखते हैं सात्सुकी उसके दरवाजे पे आ जाता है, जो ये कहता है कि मेरा फ्रेंड मेरे लिए चाय पत्ती लेकर आया था तो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम ये ले सकती हो और यूज कर सकती हो। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे ग्रैंडमा की तरह हो और तुम मेरी हर वक्त हेल्प करते रहते हो। यहाँ पर सात्सुकी कहता है ग्रैंडमा की तरह, ऐसा क्यों? वो बताती है कि ग्रैंडमा मेरी बहुत अच्छी थी और मेरी बहुत हेल्प करती है, इसी तरह तुम भी मेरी हेल्प कर रहे हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा नेबर है, और मैं जो हूँ परेशान भी हूँ। उसकी साइड वाला इंसान जो है बार बार पंच मारता रहता है दीवार पर। सात्सुकी कहता है कि हाँ मेरे कमरे में भी आवाज आती है, इसलिए वो सोचता है कि जाकर उससे बात करेगा। सात्सुकी जब दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आती है। सात्सुकी कहता है बहुत अजीब है, वो अंदर से आवाज ही नहीं कर रहा है। नाकामा कहती है कि हाँ उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, वो बाहर आता नहीं है, तो तुम उसे रहने दो। सात्सुकी कहता है क्या मैं तुम्हारे कमरे में चल सकता हूँ? तो वो घबरा जाती है, कहती है कि नहीं मेरे कमरे में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सारी चीजें इधर उधर हैं। सात्सुकी कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा कमरा भी ऐसा है। फिर नाकामे कहती है कि हाँ फिर तो तुम आ सकते हो। फिर सात्सुकी कहता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, ऐसे किसी को कमरे में अलाउ नहीं करना चाहिए। वो दोनों कमरे के अंदर आ जाते हैं और फिर से वो अपना एनिमे यहाँ पर स्टार्ट करती है। तो देखते हैं कि फिर से दरवाजे के ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देता है वही लड़का, और वो यहाँ पर सात्सुकी देख रहा होता है। सात्सुकी भी यहाँ पर एक दोबारा पंच मारता है और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत तेज तेज पंच मारना स्टार्ट कर देता है जब सात्सुकी ऐसा करता है तो। पर साइड वाला लड़का रुकता नहीं है, वो पंच मारता ही रहता है। सात्सुकी कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा अगर तुमने ऐसा किया तो। सात्सुकी उस लड़के पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बट वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वे सात्सुकी उसे कहता है कि तुम एक बदतमीज लड़के हो। जब वो ऐसा कहता है तो बार बार वो पंच मारना और तेज कर देता है। सात्सुकी कहता है कि तुम एक डरपोक हो, तुम कमरे के उस तरफ रहकर यहाँ पर पंच मारते हो, बाहर नहीं आते हो। वो कहता है क्या कहा तुमने, मुझे डरपोक? अभी मैं आता हूँ। वो एक पंच मारता है और यहाँ कमरे के दीवार को तोड़ देता है। फिर वो यहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें मुझसे फाइट करना है क्या, जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? वो आते ही नाकामे को बोलना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मैं अंदर काम कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या, बार बार अपना टीवी स्टार्ट कर देती हो।
नकामे उसे देखकर शर्मा जाती है क्योंकि उसका नाम उसाहारू होता है। जिस एनिमे को वो देख रही होती है उसे एनिमे का वो राइटर होता है। नकामे के लिए वो भगवान की तरह होता है उसाहारू। नकामे कहती है कि जो एनिमे आप लिखते हो ना उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है उसाहारू और कहता है कि ऐसी बात है क्या। इधर हम देखते हैं सासुकी कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ, इसे उठा कर ले जाएंगे। नाकामे सासुकी को रोक लेती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि मैं जो हूँ इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इधर हम देखते हैं उसाहारू एक डायलॉग मारता है और वो दोनों नाकामे और उसाहारू दोनों अच्छा फील कर रहे होते हैं। नाकामे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप जो है बिल्कुल साइड में रहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सासुकी हंसता है और कहता है कि अरे तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें जो है इसकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, इसने तुम्हारा दीवार को तोड़ दिया है। नाकामे कहती है कोई बात नहीं, हो सकता है इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो इसलिए इन्होंने दीवार को तोड़ दिया है। उसाहारू कहता है तुम मेरी फैन हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब मैं वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ। और वो अपने कमरे में चला जाता है। सासुकी और नाकामे यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक्चुअल में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते। सासुकी यहाँ पर उसके वॉल को रिपेयर कर देता है बट हम देखते हैं कि अभी भी छेद के अंदर से दिखाई दे रहा होता है उसाहारू अपना काम करते हुए। नाकामे हंसती है और कहती है लगता है उसाहारू के पास ज्यादा टाइम नहीं है काम को कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत ध्यान से काम कर रहा है। सासुकी कहता है कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो, वैसे तुम्हें कोई दिक्कत है इस वॉल को मैं बंद करवा सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं। नाकामे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे ग्रैंडमा की तरह हो। यहाँ पर सासुकी को टाइटल मिल जाता है ग्रैंडमा का। वो कहती है तुमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, उसके लिए थैंक यू सात्सुकी। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और साथ में उसाहारू है जिसकी मैं एनिमे को देखती हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। सासुकी कहता है कि हाँ बट उसे ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, कुछ भी कर सकता है। अगली बार हम देखते हैं कि वो उसके बेड पे ही आ जाता है और उसे देख रहा होता है। नाकामे एकदम से तेज से चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। चिल्लाने की आवाज सुनकर सासुकी भी उठकर उसके कमरे में आ जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। बट हम देखते हैं नाकामे के फ्रिज में भी कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, तो वो कहती है मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग खाना बना लेते हैं। नाकामा अक्सर खाना बनाया नहीं करती थी, वो बाहर से ही खा लिया करती थी। आज वो पहली बार खाना बना रही है। खाना बनाकर उसाहारू को देती है। अब यहाँ पर उसाहारू जो होता है उस खाने को खाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर नाकामे को नहीं पता है कि उसको वो खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा। वो सोच रही होती है कि मेरे भगवान मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, वो उसको भगवान की तरह मानती है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसाहारू के घर पे आके खाना खा रहा होता है, वो भी उसके हाथों का। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उसाहारू जल्दी जल्दी खाना खा लेता है और खाना कंप्लीट हो जाता है। वो और ज्यादा खाना मांगता है तो वो कहती है कि क्यों और क्यों चाहिए तुम्हें। तो वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए मुझे और खाना है। सासुकी कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम उसे ऑर्डर दे रहे हो, ना कि उससे खाना मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसाहारू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैं दोबारा खाने को मांग रहा हूँ। नाकामे सोचती है कि इतना ज्यादा काम करता है उसाहारू और उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी मांगा बनाने के अंदर। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है, वो सही से जी भी नहीं पा रहा है और ना सही से खाना खा पा रहा है। उसका एनवायरनमेंट काम करने का बहुत ज्यादा हार्ड है। वो जल्दी से उसके लिए और खाना लेकर आ जाती है। अब हम देखते हैं उसाहारू से भी खा लेता है। वो दोनों एक साथ कहते हैं सासुकी और उसाहारू की अगर तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। उसाहारू और सासुकी दोनों एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं और अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे से जल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही यहाँ पसंद कर रहे होते हैं नाकामी को। नाकामी यहाँ पर कहती है कि मैं इसका गुस्सा भी सह लेती हूँ क्योंकि ये क्रिएट करता है एनिमे और एनिमे देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए। सात्सुकी कहता है अगर तुम्हें एनिमे देखना पसंद है तो तुम अकेले देख लिया करो ताकि आवाज ना आए। वो कहती है कि मैं फोन से बाथरूम में देख सकती हूँ, वहाँ पर आवाज नहीं आएगी, बट मैं वहाँ पर देख नहीं पाती हूँ। खाना खाने के बाद यहाँ पर उसाहारू सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सासुकी कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे चल सकती हो, वहाँ पर तुम जाकर एनिमे देख सकती हो। वो कहती है तुम्हारे घर पर, क्या तुम्हारे घर पे ये सारे एनिमे हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है इसीलिए। साथ में कहता है उसाहारू को जल्दी से यहाँ भगाना पड़ेगा, नहीं तो उसे आदत लग जाएगी यहाँ पर सोने की। अब वो दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं, उसाहारू सो रहा होता है तो नाकामे कहती है चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। साथ में नाकामे डर रही होती है क्योंकि पहली बार वो किसी लड़के के रूम में जा रही होती है। सासुकी जब रूम को खोलता है तो उसका रूम बहुत बड़ा होता है।
जिसे देखकर नकामे यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इतना बड़ा रूम, वो चौंक भी जाती है। सात्सुकी कहता है तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ और तुम्हारा फेवरेट एनिमे स्टार्ट कर देता हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो इमोशनल हो जाती है। वो बैठकर यहाँ पर टीवी देखना स्टार्ट कर देती है जिसके अंदर उसका एनिमे आ रहा होता है। वो उसके लिए पानी लेकर आता है और पानी को साइड में रख देता है और कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है एनिमे। वो बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है। बट वो आकर जिसको उसके साइड में ही बैठ जाता है। ऐसा उसे फील हो रहा होता है कि जैसे वो ट्रेन में हो या मूवी देखने के लिए आई हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका दिमाग घूम रहा होता है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि मुझे अपने घर पर जाना होगा। बट यहाँ पर सात्सुकी हंसता है और कहता है मैं तो तुम्हारे बस मजे ले रहा था, तुम्हें टीज कर रहा था। नकामे कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे ग्रैंडमा की तरह नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि मैं ग्रैंडमा नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक बैड भेड़िया हूँ। फिर हम देखते हैं उसाहारू इसकी दीवार भी तोड़ देता है और इसके घर के अंदर आ जाता है और वो दोनों देख रहे होते हैं कि इसने एक और दीवार को तोड़ दिया है। वो यहाँ पर आकर कहता है कि मुझे और ज्यादा भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो। वो कहती है कि तुम्हें मेरे खाने में क्या लगा अच्छा, क्योंकि वो तो कोई स्पेशल डिश नहीं थी। उसाहारू कहता है जो तुमने खाना बनाया था वो खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने दिमाग में सही से सोचने लग गया और मांगा को लिखना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हें दोनों को पैसे भी दे सकता हूँ मैं। वो शर्मा जाती है। सात्सुकी ने यहाँ पर कहा था नाकामा से कि वो उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करेगा, इसीलिए उसाहारू यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा होता है सात्सुकी को। साथ में वो कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम चाहो तो मेरे साथ बैठकर गेम्स भी खेल सकती हो। सात्सुकी का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वो हंसते हुए कहता है उसाहारू से अगर मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि खाना बनाने के लिए तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। सात्सुकी यहाँ नाकामे के और ज्यादा मजे ले रहा होता है, उसे और ज्यादा टीज कर रहा होता है। वो बहुत शर्मा रही होती है। नाकामे फिर से खाना बनाना स्टार्ट करती है। वो बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाती है, बाहर से ही खाती है, तो उसे पता नहीं चलता है कि वो खाना कितना अच्छा बनाती है। नाकामे खाना लेकर आती है और दोनों को देती है और कहती है अब तुम खा सकते हो। ये एनिमे कैसा लगा? आप जो है एनिमे को लाइक करें। जब 100 लाइक हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। 100 लाइक नहीं हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको पसंद नहीं आया, तो हम उस एनिमे को यहीं पर स्टॉप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड